द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाम सुनते ही दुनिया के 7 अजूबों में से एक की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। इंसानों के बनाए ढांचों में सबसे बड़ा। लेकिन जो कहानी हम सबने सुनी है वो अधूरी है। तो चलिए आज इस दीवार के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में 2000 साल लग गए। कई साम्राज्य इसे बनाते बनाते कंगाल हो गए और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये दीवार नदियों, रेगिस्तानों और पहाड़ों को लांघती हुई समुंदर तक जाती है। वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना तो है, पर इसकी असलियत काफी घुमावदार है। तो सबसे पहले इस दीवार से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये कोई एक सीधी, लगातार चलने वाली दीवार बिल्कुल नहीं है, जैसा हम अक्सर तस्वीरों में देखते या सोचते हैं। असल में जिसे हम ग्रेट वॉल कहते हैं, वो कई अलग अलग दीवारों, किलों और यहाँ तक कि पहाड़ों जैसी प्राकृतिक रुकावटों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे किसी एक राजा ने नहीं बनवाया, इसे तो अलग अलग राजवंशों ने सदियों तक अपने अपनी जरूरत के हिसाब से टुकड़ों में बनाया था। इसीलिए आज भी इसके कई हिस्से एक दूसरे के समानांतर चलते हैं या बिल्कुल अलग थलग दिखाई देते हैं। तो सवाल है, ये कितनी लंबी है? अगर इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर मापी गई है। अब ये संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है ना? तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। ये भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच 3 बार आने जाने के बराबर है। सच में अविश्वसनीय है। इस दीवार की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 1985 में डोंग याओ हुई नाम के एक शख्स ने इसे पैदल नापने की ठानी। उन्हें सिर्फ मिंग राजवंश के बनाए हिस्से को पूरा करने में ही 510 दिन यानी करीब 17 महीने लग गए। और कमाल की बात यह है कि उनके बाद आज तक कोई भी ये कारनामा दोहरा नहीं पाया है। शायद इसीलिए चीन के लोग इस दीवार को कोटोन ड्रैगन भी कहते हैं, जिसका मतलब है पत्थर का ड्रैगन। चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो बुराइयों से देश की रक्षा करता है। तो उनके लिए ये दीवार भी एक पत्थर के रक्षक की तरह है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस महापरियोजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? इतना बड़ा ढांचा बनाया तो क्यों बनाया? इसकी वजह को समझने के लिए हमें 2 अलग-अलग जीवन शैलियों के टकराव को देखना होगा। एक तरफ थे चीन के किसान, जिनकी जिंदगी येलो रिवर की वजह से काफी व्यवस्थित और खुशहाल थी। वहीं दूसरी तरफ थे मंगोलिया और मंचूरिया के खानाबदोश कबीले। उनका इलाका बंजर था, संसाधन बहुत कम थे, इसलिए वो लोग अक्सर खाने पीने और जरूरी सामान के लिए चीन में घुसकर लूटपाट करते थे। इस रोज रोज की लूटपाट से तंग आकर 233 ईसा पूर्व में चीन के पहले शासक किन शी हुआंग ने एक पक्का समाधान निकाला। एक विशाल दीवार जो देश की सीमा तय करे और इन हमलों से हमेशा के लिए सुरक्षा दे। अब बात करते हैं इस दीवार के निर्माण की, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, खासकर ये सोचकर कि ये पूरी की पूरी दीवार बिना सीमेंट के बनाई गई थी। तो सवाल यही है कि हजारों साल पहले बिना सीमेंट के 21,000 किलोमीटर लंबी और मजबूत दीवार आखिर खड़ी कैसे की गई? इसका जवाब उनकी शानदार निर्माण तकनीक में छिपा है। देखिए, सबसे पहले भारी ग्रेनाइट पत्थरों से एक मजबूत नींव डाली जाती थी। फिर आज की ईंटों से 4 गुना बड़ी, करीब 500 अरब ईंटें इस्तेमाल की गई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन ईंटों को जोड़ने के लिए एक सीक्रेट मोर्टार का इस्तेमाल हुआ। ये मोर्टार चूने और चिपचिपे चावल के पेस्ट को मिलाकर बनाया गया था। और आखिर में बाहरी परत पर चीनी मिट्टी लगाई गई, ताकि दुश्मनों के लिए इस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर की लकीर नहीं थी, ये तो एक जीती जागती मिलिट्री सिस्टम थी। सोचिए, हर 100 मीटर की दूरी पर एक वॉच टावर बना था। पूरी दीवार पर ऐसे करीब 25,000 टावर्स थे, जिनमें 6 लाख सैनिक हर वक्त तैनात रहते थे। ये दीवार असल में एक बहुत बड़ी सैन्य चौकी थी और ये एक प्राचीन कम्युनिकेशन सिस्टम का भी काम करती थी। अगर दिन में कोई खतरा दिखता तो झंडे फहराए जाते थे और रात में आग और धुएं के संकेतों का इस्तेमाल होता था। इस सिस्टम से किसी हमले की खबर हजारों किलोमीटर दूर बैठे सेनापति तक सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंच जाती थी। पर इस इंजीनियरिंग के कमाल और सैन्य प्रतिभा के पीछे एक बहुत ही भयानक सच भी छिपा है, और इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार को बनाने में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई।
ये आंकड़ा अपने आप में दिल दहला देने वाला है। इसे बनाने के लिए 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया गया, जिसमें आम नागरिक भी थे और कैदी भी। उनसे दिन में 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था। कम कंपाती ठंड, भूखमरी और बीमारियों से हजारों लोग मारे गए। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जो मजदूर काम करते हुए मर जाते, उन्हें कहीं और नहीं बल्कि उसी दीवार के नीचे या उसके आसपास ही दफना दिया जाता था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। इतनी मेहनत, इतनी जाने गंवाने और इतनी शानदार इंजीनियरिंग के बावजूद ये दीवार अपने मुख्य मकसद में पूरी तरह फेल हो गई। जी हाँ, ये एक मिलिट्री फेलियर थी। इतिहास गवाह है कि इस दीवार को कई बार तोड़ा गया और बाहरी हमलावर चीन पर कब्जा करने में सफल भी रहे। 13वीं सदी में चंगेज खान इसे पार कर गया। 1550 में मंगोलों ने फिर से दीवार को तोड़कर भारी लूटपाट की और 1644 में तो मांचू सैनिक इसे पार कर गए, जिसकी वजह से मिंग राजवंश का ही अंत हो गया। सीधी बात यह है कि ये दीवार चीन को बचा नहीं सकी। तो अगर ये सैन्य रूप से नाकामयाब रही, तो आज इसकी क्या अहमियत है? आज के दौर में इस दीवार की कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। एक वक्त था जब ये एक सैन्य रक्षा रेखा थी। इसका आखिरी बार इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना के खिलाफ हुआ था। लेकिन आज ये एक ग्लोबल टूरिस्ट आइकॉन है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज किसी सैन्य सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास के अदम्य साहस, उसकी क्रूरता और इंजीनियरिंग की सर्वोच्च क्षमता का एक अमर प्रतीक है। ये दीवार एक ही वक्त में हमें इंसान की महानता भी दिखाती है और उस महानता की चुकाई गई कीमत भी याद दिलाती है।